अच्छा, कैमरा ऐसे कैमरा टूट जाएगा भाई। See what they have done. They're trying to break our camera here. Complete chaos here at the party headquarter. देख रहे हैं आप, ये हाल है। हालांकि बहुत लोगों को आश्चर्य नहीं होगा जब मुख्यमंत्री के घर में महिला सांसद की पिटाई का आरोप जिस पार्टी पर लग रहा हो, मुख्यमंत्री के पीएस पर आरोप लग रहा हो कि उसने महिला सांसद को पीट दिया, तो उसके बाकी के लोग क्या करेंगे वो तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की। आज विदेशी फंडिंग के ऊपर सवाल करने लगे तो आकांक्षा खजूरिया से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बदसलूकी की गई, एक महिला रिपोर्टर से बदसलूकी हुई। इससे पहले ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हमारी रिपोर्टर भावना किशोर पर फर्जी केस डाल दिया था, गिरफ्तार कर लिया था। वो तो हाईकोर्ट से वो केस खारिज हो गया, वो एफआईआर फर्जी निकल गई। फिर शीश महल के सामने से रिपोर्टिंग कर रहे हमारे सहयोगी राकेश पांडे पर हमला हुआ था। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। पत्रकारों के साथ ये हो रहा है, सांसद के साथ क्या हो रहा है, पब्लिक सब देख रही है। इनका क्या हिसाब किताब है। विदेशी फंडिंग पर ईडी की सीक्रेट रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया। हमेशा की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जब से पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी ने चंदे में मिले 1-1 रुपए का हिसाब दिया है। सुनिए ईडी की रिपोर्ट पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे अलग अलग मामलों की जांच से केजरीवाल किस तरह बेचैन हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से 1-1 रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से 1-1 रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है कि विदेशी फंडिंग के मामले में दिल्ली के एलजी पहले ही केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर चुके हैं। यानी यह मामला नया नहीं है। इसी तरह के मामलों की जांच से ही केजरीवाल शायद बेचैन है और यह कहकर सिंपैथी जुटा रहे हैं कि उन्हें तो टारगेट किया जा रहा है। सुनिए एक बार केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था वहां जाके अबोहर की रैली में, केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है। केजरीवाल खालिस्तान बना के वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर की कैसे प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से जिस तरह से बेतुकी बात, और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग। ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सतर्क रहना। आम आदमी पार्टी जिस तरह के आरोपों से घिरी है उससे निकलने की कोशिश में वो नए तरीके भी निकाल रही है। जैसे आज एक नई ड्रामा पॉलिटिक्स शुरू हुई। दिल्ली के राजीव चौक, पटेल चौक और पटेल नगर जैसे कुछ मेट्रो स्टेशन पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ धमकी लिखी दिखी। और जैसा हर बार होता है इस बार भी आम आदमी पार्टी ने बिना किसी जांच के बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये रोज नई कहानी सुनाते हैं और कह रहे हैं कि पीएम ने कैसी बात कर दी, बताइए ये लोग क्या करते हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि पहले तिहाड़ जेल में 23 दिन तक अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी गई और अब सरेआम हमला करने की धमकी दी जा रही। सुन लीजिए। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक में मेट्रो स्टेशन पे। मेरा सीधा आरोप है यह हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। रोज नई कहानी सुनते रहिए। अभी तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर और वो चुनावी माहौल में लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन 2 जून को सरेंडर करने के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने केजरीवाल को 14 दिन तक रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिए भैया। शुक्रवार यानी 17 मई को ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि चैरियट मीडिया के कर्मचारी प्रिंस कुमार को 16 लाख रुपए हवाला के जरिए मिले थे, जिसका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से हासिल किया गया है। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि 5 व्हाट्सएप डेटा भी मिला है, जिसमें एक आरोपी अरविंद कुमार का है, जिसने हवाला कारोबारी के जरिए चरणप्रीत सिंह को गोवा में पैसे भेजे थे। ईडी पिछले महीने दिल्ली शराब घोटाले के केस में चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी के मुताबिक चरणप्रीत सिंह ही गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज कर रहा था। चरणप्रीत सिंह चुनाव में सर्वे का काम करने वाले एरिया मैनेजर, विधानसभा मैनेजर, इन सबको कैश में पेमेंट कराता था, यह आरोप है। उधर स्वाति मालीवाल पिटाई केस में भी सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होती तो नहीं दिख रही। आज दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर सीएम आवास पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विभव के साथ सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। आप सोचिए बॉस, क्या दिन आ गया है, मुख्यमंत्री के घर में क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि 13 मई को जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना हुई उस वक्त विभव कुमार कहां खड़ा था और स्वाति मालीवाल कहां पर थी। इतने सारे मामले सामने आने के बाद भी केजरीवाल और उनके लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और यह सब बीजेपी का किया धरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गंभीर आरोप लगने और जेल जाने के बावजूद केजरीवाल ने कुर्सी नहीं छोड़ी।
इसी पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली की एक रैली में कह दिया कि केजरीवाल फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए और जैसे ही बीजेपी 4 तारीख को दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी यह फेविकोल उखड़ जाएगा। सुनिए अमित शाह को। अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए, जयललिता भी जेल में गई, इस्तीफा देकर गई, और मंत्री भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। ये एक नेता ऐसे है जो जेल में तो गए मगर मुख्यमंत्री बने रहे।